खबर तज्जिए एतमाद का ऐसा सफ़र जिसने ब्रॉडकास्टिंग की तारीख बदल दी। हर बड़ी और मुसद्दिका खबर नाजरीन तक सबसे पहले दुनिया न्यूज़ ने पहुंचाई। इब्लाग की दुनिया में नई मिसाल कायम करने वाले न्यूज़ चैनल दुनिया न्यूज़ ने 17 साल का रोशन सफ़र मुकम्मल कर लिया, जहां मुजीबुर रहमान शामी, नजम सेठी, कामरान शाहिद, मेहर बुखारी और दीगर हालात हाजरा से बाखबर करते रहे। वहीं तंज़ो मज़ाक के प्रोग्राम हस्बे हाल और मुज़ाकरात ने नाजरीन को अपने शहर में जकड़ कर रखा। रुख करेंगे कराची का, जहां खुले मेन होल के बायस एक और हादसा पेश आ गया। गुलशने इकबाल नीपा चुरंगी के करीब मेन होल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम 5 घंटे बाद भी ना मिल सका। बच्चे की मां गम से निढाल हो गई। बच्चे को बचाने के लिए दुहाइयां। वालिदैन के इकलौते बेटे 3 साला इब्राहिम की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1122 और वाटर कॉरपोरेशन का अमला मौके पर मौजूद हैं। क्या तफसीलात हैं, कराची से हमारे नुमाइंदे अजहर ज़ैदी बताएंगे। अजहर, बताइएगा ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है और इस ऑपरेशन को कितना वक्त गुजर चुका है? जी बिल्कुल, 5 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है इस ऑपरेशन को गुजर चुका है और ताहाल 3 साला इब्राहिम की तलाश जो है वो जारी है। अब तक इब्राहिम जो है वो नहीं मिल सका। खुले मेन होल में इब्राहिम जो है वो अपने वालिदैन के साथ यहाँ शॉपिंग के लिए आया था और इसी दौरान जो है वो खुले मेन होल के अंदर गिरकर लापता हो गया, जिसकी तलाश का काम जो है अब तक जारी है। 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें 1122 और दीगर रेस्क्यू के इदारे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ शहरियों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो बहुत ज़्यादा मुश्तिल भी दिखाई दे रही है। हुकूमत सिंध और शहरी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ जो मुजाहिरीन मौजूद हैं, शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त भी जो है शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और मैं अपने कैमरामैन रेहान से कहूँ कि वो आपको दिखा सकें कि यहाँ पर इस वक्त भी शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मशीनरी भी यहाँ पर खड़ी हुई है और मशीनरी की मदद से जो है मेन होल यहाँ पर मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है गड्ढे खोदे गए ताकि 3 साला इब्राहिम को जो है वो ढूंढा जा सके। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है और यहाँ पर अब तक जो है 3 साला इब्राहिम का कुछ पता नहीं चल सका। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो इब्राहिम के वालिदैन हैं वो शिद्दत गम से जो है काफ़ी निढाल दिखाई दे रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन उनकी यही दुहाई है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए और इब्राहिम को जो है 3 साल इब्राहिम को उनके लख्ते जिगर को जो है वो जल्द से जल्द तलाश किया जाए। जी, ऑपरेशन जारी है। कराची से अजहर ज़ैदी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अजहर। उस जानिब गुम्बट में कौमी शाहरा पर तेज़ रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, ट्रैफिक हादसे में 4 साला बच्ची जाम बहक हो गई। 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर, गुम्बट में कौमी शाहरा पर तेज़ रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, ट्रैफिक हादसे में 4 साला बच्ची जान की बाजी हार गई। 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। नाज़रीन, खबर यह भी है कि डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी की गई। नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ। नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली का इम्कान है। केपी में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से 6 नाम सामने आ गए। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। केपी में बड़ी तब्दीली का इम्कान, केपी में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर केपी के हवाले से 6 नाम सामने आ गए। गवर्नर केपी के लिए अमीर हैदर होती, परवेज खटक, आफ्ताब खान शेरपाओ के नाम शामिल हैं। सियासतदानों के नामों पर इत्तेफाक न होने की सूरत में दूसरे ऑप्शन पर गौर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रबानी के नाम भी शामिल हैं। फैसल करीम कुंजी को गवर्नर केपी बरकरार रखने पर गौर किया जा रहा है। फैसल करीम कुंजी का कहना था कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। गवर्नर राज की फिलहाल कोई बात नहीं हुई। आइन में गवर्नर राज का जो है वो एक डेफिनेटली शिक तो मौजूद है,
सिचुएशन को देखना पड़ता है। लेकिन एज सच गवर्नर राज के ऊपर ना कोई एज सच डिस्कशन हुई है। मेरी रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी और पार्टी के चेयरमैन के साथ भी ना कोई ऐसी डिस्कशन हुई है, ना कोई ऐसे डिस्कशन है। कल का मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब तक मेरी मुलाकात है उसमें कोई ऐसी डिस्कशन नहीं। गवर्नर केपी का कहना था कि आइन में गवर्नर राज की स्ट्रिक तो मौजूद है, गवर्नर राज के लिए सूरत हाल को देखना पड़ता है। मुआवने खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म हुज़ैफ़ा रहमान का कहना है कि ये नहीं हो सकता है कि एक सूबे का वज़ीर आला मरकज़ और मुल्क के खिलाफ ऐलान बगावत करे और विफाक हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे। गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला केपी के मुआवने खुसूसी इत्तलात शफ़ीउल्लाह जान का कहना था कि मरकज़ कल की बजाय आज गवर्नर राज लगाए, फिर केपी के हालात काबू में नहीं रहेंगे। या खिलाफ कानून कोई चीज़ मुसलसल करेंगे या एक हद से तजावुज़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आइन में जो मुरवजा शिकें मौजूद हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास और फेडरेशन को बचाने और फेडरेशन को मजबूत करने के लिए उनको एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो अभी इस वक्त तो गवर्नर राज लगाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन मौजूद है। अगर ज़ाहिर है गौर किया गया इस ऑप्शन के बारे में। देखिए ऑप्शन तो हर वक्त ज़ेरे गौर है। जिस तरीके की बयानबाजी सुहेल अफरीदी साहब करते हैं, मरकज़ पे चढ़ाई करने की बात करते हैं, मरकज़ की तमाम पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, जिस तरीके से अस्करी इदारों को हद पे तनकीद बनाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली गुफ्तगू को उसको बिल्कुल सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश करते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे पास अगर वोट वहाँ पर मौजूद नहीं है कि हम इन हाउस तब्दीली ला सकें, एक तो वो जमहूरी तरीका होता है, वो ज़ाहिर है एक बात हकीकत है कि हमारे पास इतने वोट नहीं है, तो ज़ाहिर हम ये तो नहीं कर सकते कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो मरकज़ के ख़िलाफ़, वो पूरे मुल्क के खिलाफ ऐलान बगावत करे और हम हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं। जहां तक गवर्नर राज की बात है, गवर्नर राज की देखिए अगर ये एडवेंचर करना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह ये एडवेंचर भी कर ले। गवर्नर राज गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके इन धमकियों से आईन में तो गुंजाइश मौजूद है इसकी। अगर गवर्नर राज ये कल लगाना चाहते हैं तो आज लगाएं, रात को लगाना चाहते हैं तो अभी लगाएं। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान की सलामती पर हमलावर होगा उसके साथ वही सलूक होगा जो मार्के हक में दुश्मन का किया था। हम किसी को ये हक नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की तरक्की के साथ खेले, इंतशार और फसाद पैदा करे। आज एक जमात अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों से आवाज़ मिलाकर रियासत पर हमला कर रही है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हिंदुस्तान और TTP सोशल मीडिया का निशाना पाकिस्तान की रियासत, मुसल्लह अफवाज हैं। पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम चाहते हैं। एक सियासी जमात है जो अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर हमारे रियासत के ऊपर हमला कर रही है, हमारे मुसल्लह अफवाज की किरदार कुशी कर रही है। आज अगर आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हिंदुस्तान और PTI इन तीनों का सोशल मीडिया देखें तो तीनों के सोशल मीडिया का निशाना कौन है? पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज। हमने मेहनत के साथ इस मुल्क को उड़ान के रास्ते पे डाल दिया है। इस मुल्क को दोबारा ढलवान से निकाल कर उड़ान के रास्ते पे डाला है। महंगाई के इजाफे को ऐसी ब्रेक लगाने में कामयाबी अभी तक किसी मुल्क ने नहीं दिखाई जो हमने पिछले 2 सालों में लगाई है। वरना जो चीज़ आज 100 रुपए की थी आज शायद 250 रुपए की हो गई होती अगर ये ब्रेकें ना लगती। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में हुकूमत पंजाब उस मिशन पर अमल कर रही है जो हमारे कायद नवाज शरीफ का था कि अवाम की खिदमत करें,